ग्राइंडिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है ना? लेकिन इसे इज्जत से और बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम एक एक करके वो सारे ज़रूरी सेफ्टी स्टेप्स देखेंगे जिनसे ये पक्का हो सके कि हर काम बिल्कुल सेफ तरीके से खत्म हो। देखिए, ग्राइंडिंग में सेफ्टी कोई एक चीज नहीं है जिसे बस एक बार कर लिया और हो गया। ये एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। हम इन स्टेप्स को बिल्कुल लाइन से एक के बाद एक देखेंगे। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पिछले वाले से जुड़ा हुआ है और अगर कोई भी स्टेप छोड़ा तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। तो काम शुरू करने से पहले, मतलब किसी भी टूल को हाथ लगाने से भी पहले, सेफ्टी की शुरुआत खुद से होती है। ये है पहला और सबसे जरूरी कदम। और एक बात साफ है, इसे कभी भी स्किप नहीं किया जा सकता। इसे अपना पर्सनल सेफ्टी कवच समझिए। सुरक्षा चश्मा, ये आपकी आंखों को उड़ते हुए टुकड़ों से बचाते हैं। फिर आता है फेस शील्ड, जो पूरे चेहरे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। हाथों के लिए दस्ताने और पैरों के लिए सेफ्टी जूते, ताकि कोई भारी चीज गिरे तो चोट ना लगे। ये सब मिलकर चोट के खिलाफ आपकी पहली डिफेंस लाइन है। ठीक है, तो अब पर्सनल सेफ्टी तो हो गई। अब बारी है ये पक्का करने की कि जिस मशीन से काम करना है वो भी उतनी ही सेफ है। मशीन को ऑन करने से पहले बस एक नज़र घुमाकर उसे चेक कर लेना आपको बाद की बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकता है। सच में इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिन्हें देखना ही देखना है। पहला, ग्राइंडिंग व्हील। उसे ध्यान से देखिए, कहीं कोई दरार, कोई क्रैक या किसी तरह का डैमेज तो नहीं है, क्योंकि एक डैमेज व्हील चलते चलते खतरनाक तरीके से टूटकर बिखर सकता है। और दूसरा, ये पक्का कर लें कि मशीन का गार्ड अपनी जगह पर ठीक से लगा हुआ है, एकदम सिक्योर। ये गार्ड ही तो है जो आपको सीधे व्हील के कांटेक्ट में आने से बचाता है। चलिए, अब पर्सनल सेफ्टी भी हो गई और मशीन भी चेक हो गई, दोनों तैयार हैं। तो अब काम शुरू करने का टाइम है। लेकिन यहां भी काम करने का एक सही तरीका है और एक गलत, और हमें सही तरीके से ही काम करना है। सेफ तरीके से काम करने के लिए बस दो सिंपल बातें याद रखनी है। एक, अपना पॉस्चर यानी खड़े होने का तरीका सही रखें, एकदम बैलेंस बनाकर। इससे क्या होता है, मशीन पर पूरा कंट्रोल रहता है और फिसलने या गिरने का डर नहीं होता। और दूसरी बात, व्हील से हमेशा एक सेफ डिस्टेंस, एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। बस ये दो आदतें एक्सीडेंट्स को होने से पहले ही रोक देती हैं। तो सेफ्टी का मतलब सिर्फ खुद को और अपने टूल को सेफ रखना नहीं है, आप जहां काम कर रहे हैं यानी आपका वर्क स्पेस, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। ये तो हम सब जानते हैं कि ग्राइंडिंग करते वक्त चिंगारियां निकलती ही हैं। अब सोचिए, अगर आसपास कोई भी जलने वाली चीज, मतलब कोई ज्वलनशील या कंबस्टेबल मटेरियल पड़ा हो तो क्या होगा? आग लगने का सीधा सीधा खतरा है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अपने काम करने की जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। और मान लीजिए सारी सावधानी के बाद भी कुछ हो जाता है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। एक फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाला यंत्र हमेशा पास में होना चाहिए, और ऐसी जगह पर जहां आसानी से हाथ पहुंच जाए। मतलब ये पता होना कि क्या करना है और सही टूल हाथ के पास होना, यही तैयारी है। तो चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसे मेन रूल्स को फिर से याद कर लेते हैं जो हर तरह के ग्राइंडिंग के काम पर लागू होते हैं। ये दो आखिरी नियम हैं और इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। पहला, इन मशीनों को सिर्फ वही लोग चलाएं जो ट्रेंड हैं, जिन्हें इसे चलाने की इजाज़त है। और दूसरा, जब काम खत्म हो जाए तो मशीन को हमेशा हमेशा ठीक से बंद करें, उसे कभी भी चलता हुआ नहीं छोड़ना है। तो पूरी बात का निचोड़ बस एक ही है, सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले। ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये काम का ही एक हिस्सा है, सबसे जरूरी हिस्सा। जब ये सोच बन जाती है तभी असल में हादसों को रोका जा सकता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछने की जरूरत है, क्या ये सारे स्टेप्स एक एक करके हर बार रोज के काम का हिस्सा हैं? क्योंकि असली सेफ्टी वही है जो लगातार हो, हर दिन हर काम में।